मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं इस बड़े फ़ज़ल के लिए कि हम आज ज़िंदों की ज़मीन पे ज़िंदा हैं, और खुदा की इस नजात के काम के लिए, खुदा की इस बड़े कफ़ारे के लिए जो खुदा ने हमें दिया, हम उसे बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह खुदा हमने कलाम में देखा कि खुदा को सादा दिल, जो बिल्कुल सादगी होती है, प्योर हार्ट चाहिए, जो पाक और साफ़ हो। खुदा कहता है मेरे जैसे बच्चे मासूम होते हैं, खुदा हम सबको चाहता है कि हम बच्चों की मानिद उसकी पाक हजूरी में आएँ, जो बिल्कुल नावाकिब होते हैं गुनाहों से, जो पता नहीं होता कुछ भी। उनकी नज़रें, सिर्फ बच्चों की नज़रें किस पर होती हैं? अपने माँ बाप पर होती हैं। देखें, जब तक बच्चा 5 साल का होता है, इससे भी बड़ी उम्र में हो जाता है, लेकिन जो उम्र होती है पैदाइश के बाद, और इतना 5 साल तक वो माँ बाप के हाथों में, माँ बाप की तरफ देखता है, उसे कुछ पता नहीं होता, वो खाने के लिए देते हैं तो वो खा लेते हैं। इसी तरह हमें भी खुदा की हजूरी में बच्चों की, छोटे बच्चे की मानिद बनकर उसकी पाक हजूरी में आना है। और वो फिर कहता है कि मैं बचाऊंगा, मैं छुड़ाऊंगा। जहाँ चालाकियाँ, होशियारियाँ, गुनाह आ जाता है, तब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, तब लोग खुदा से दूर हो जाते हैं। लेकिन खुदा हमें ऐसे ही मांगता है, मासूम बच्चों की तरह सादा दिल के साथ, सादगी के साथ उसकी पाक हजूरी में आएँ। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो ज़बूर 100 है और उसकी 2 आयात में है। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। हमें आमीन। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम खुदा को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय हमद और शुक्रगुजारी के साथ उसकी हजूरी में आएँ। ऐ अहले ज़बानों, सब खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुदा को मुबारक कहो, क्योंकि वही मुबारकबाद के लायक है। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसने हमको बनाया और हम उसके हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसके बारगाहों में दाखिल हो, और उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। हम सिर्फ खुदा ही के नाम को मुबारक कहें, उसी की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि ज़बूर 100 की 5 में, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जो उसने वादा किया है कि मैंने ये तुम्हारे साथ करना है, तो वो करेगा। वो वादों का सच्चा खुदा है। जिस तरह हम दुनियावी माँ बाप को देख लें कि वो एक ख़ानदान खुदा ने बना दिया हुआ है। वो जब तक बच्चे वहीं रहते हैं, शादी हो जाती है, फिर वो अलग हो जाते हैं, फिर उनकी घर गृहस्थी अलग हो जाती है, लेकिन माँ बाप बच्चों पर डिपेंड करते हैं और बच्चे माँ बाप पर। तो इसी तरह हमारा खुदा जिसने हमें बनाया, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो कभी नहीं छोड़ता। जिस तरह दुनियावी माँ बाप कभी नहीं छोड़ते जब तक ऊपर से बुलावा ना आ जाए, वो हमेशा साथ रहते हैं। हाँ, लोग ऐसे भी हैं जो शैतान ने आंखें अंधी की हुई हैं, आंखें बंद की हुई हैं, कान बंद किए हुए हैं, देखते हुए देखते नहीं, सोचते हुए सोचते नहीं। जो किसी और के रास्ते पे चल रहे हैं, वो उनके घरों में ऐसा होता है। लेकिन जो खुदावंद के कलाम पे चल रहे हैं, जो खुदावंद की मर्ज़ी पे चलते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो हमेशा उसकी सताइश करते हैं। अगरचे लोग खुदा से कुछ रंजीदा सवाल भी पूछ लेते हैं, कुछ बात भी कर लेते हैं, लेकिन बिल आखिर उनका भरोसा किस पर होता है? खुदावंद खुदा पर होता है। उसकी आस उम्मीद खुदावंद पर होती है। वो जानते हैं कि खुदावंद ही सब कुछ मुहैया करता है, क्योंकि खुदावंद हमारा अच्छा चरावा है। और खुदा कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। और हम अपने खुदा को कुछ नहीं दे सकते, और वो हमसे कुछ चाहता भी नहीं सिवाय शुक्रगुजारी की। हमें हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम उसकी सताइश करते हैं तो हमारा खुदावंद जो तख्त नशीन होता है वो खड़ा हो जाता है हमारी शुक्रगुजारी पर, कि मेरे बच्चे मेरी इतनी शुक्रगुजारी करते हैं। तो हमें सिर्फ आज यही है कि हमने सिर्फ आज वक्त जो दिया गया है, हमने शुक्रगुजारियों के साथ उस वक्त को मनाना है, उन घड़ियों को मनाना है, ज़िंदगी का एक एक पल खुशी के साथ मनाना है। बड़ी अफसोस की बात है कि हम सब कुछ जानते हुए भी, बोलते हुए भी, फिर भी उस पर अमल नहीं करते। क्यों नहीं करते समझ नहीं आती, क्योंकि शैतान अंदर आ जाता है। पर हमें
خدا کے کلام میں اتنا مسرور ہو جانا ہے کہ ہمیں اسے جگہ ہی نہیں دینی کہ وہ اندر آئے اور ہماری خوشیوں کو لے جائے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ صرف خوشی، ہماری خوشی پوری کرنا چاہتا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں خوش رہیں اور ہم صرف جھک کر اسے سجدہ کریں، اپنے خالق کے حضور گھٹنے ٹیکیں، اس کی ستائش کریں، صرف یہی ہے اور کچھ نہیں۔ نہ وہ ہم سے بڑی بڑی قربانیاں چاہتا ہے، کیونکہ اس نے خود ہی قربان ہو کر ہمیں بچا لیا، ہماری کفارے اس نے دے دیے، اب ہمیں کسی کفارے کی ضرورت نہیں۔ آج صرف ہمارا خدا ہم سے صرف شکر گزاری چاہتا ہے اور کچھ نہیں۔ اگر زبور 119 کی 92-93 کے میں دیکھیں تو اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں اپنی مصیبت میں ہلاک ہو جاتا۔ میں تیرے احکام کو کبھی نہیں بھولوں گا، کیونکہ تو نے انہی کے وسیلے سے مجھے زندہ رکھا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہماری خدا پر آس ہوتی ہے، جب ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، ہمارا دل قوی ہو جاتا ہے کہ ہمارا خداوند ہم سب پر وہی رحم کرنے والا ہے، وہی کرے گا، تو ہم کبھی کمزور نہیں ہو سکتے، کیونکہ خداوند اپنے خدا کے حضور ہمیں صرف کامل بننا ہے، اور کامل بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک ہو کر اس کی حضوری میں آئیں اور اس کے وعدے ہم سب کی زندگی میں پورے ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ اس نے جو کہہ دیا ہے وہ کر دیا ہے۔ ہمیں صرف اس کے وعدوں پر یقین کرنا ہے، ہمیں صرف اس کے کلام پر توجہ کرنی ہے اور ہم پر وہ رحم کرے گا۔ جس طرح زبور 27:7 میں کیا ہے؟ خداوند میری آواز سن، میں پکارتی ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے۔ وہ دے گا۔ اس نے کہا وہ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ اپنے فرشتوں کو ہمارے لیے خیمہ زند کر دیتا ہے۔ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ ہر حال میں ہر بات میں ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں صرف مضبوط ہو کر خداوند کی حضوری میں آنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہوشیار ہو جانا ہے، کیونکہ ہمارا مخالف جو ہے وہ گرجتا ہوا پھرتا ہوا شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو آج کھا لوں اور کس کو پھاڑ ڈالوں۔ تو ہم جب ایمان میں مضبوط ہوں گے اور یہ جان کر کے اس کا مقابلہ کریں گے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اپنے خدا پر امید اور بھروسہ رکھنا ہے، تو خداوند ہماری حفاظت کرے گا۔ وہ ہمیں ہر دکھ سے، ہر مشکل سے بچائے گا۔ شرط یہی ہے کہ ہم نے صرف کلام پر توجہ کرنی ہے۔ جس طرح زبور 81 میں ہے کہ تیرے درمیان کوئی غیر معبود نہ ہو اور نہ تو کسی غیر معبود کو سجدہ کرنا۔ خداوند تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ تو اپنے منہ کھولنا اور میں اسے بھر دوں گا۔ صرف خدا ہم سے یہی تو چاہتا ہے اور تو کچھ نہیں چاہتا نا۔ وہ کہتا ہے میں ہی خداوند خدا ہوں، میں ہی غیور کا خدا ہوں، وہ عزت کا خدا ہے۔ وہ کہتا ہے صرف مجھے سجدہ کرو۔ وہ کسی کو نہیں چاہتا کہ ہم کسی کا بھی نام لیں، کسی کے بھی ساتھ جائیں۔ وہ کہتا ہے بس میرے نام سے جو کچھ میرے باپ سے مانگو گے، میرے باپ سے جو میرا اور آپ کا خدا ہے۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اس نے ہم کو بنایا، ہم اس کے ہیں، صرف اس کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ ہمیں صرف اپنے خدا کی حضوری میں جانا ہے، کیونکہ خداوند خود کہتا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہے، میں انہیں جانتا ہوں۔ وہ ہمیں جانتے ہیں، وہ ہمیں پہچانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ہتھیلی پر میرے اور آپ کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمیں صرف اس کے پاک نام کو جلال دینے کے لیے اس کی حضوری میں جانا ہے، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشوں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے، میں انہیں ابدی اور ہمیشہ کی زندگی دوں گا، کوئی میرے ہاتھ سے انہیں چھین نہیں سکتا۔ جہاں خدا آ جاتا ہے، جہاں خدا کی حضوری آ جاتی ہے، جب ہم اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کو دیتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے، چھڑاتا ہے۔ اسی لیے تو وہ میرے لیے اور آپ کے لیے نجات بن کے آیا ہے۔ اس طرح اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں، اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو
खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शहरियत के मतहत पैदा हुआ, ताकि शहरियत के मतहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम खुदावन में मसरूर रहेंगे तो वो हमारे दिल की मुरादें पूरी करेगा, वो हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। उसके नाम पर हमें फ़क्र करना है कि वो मेरा और आपका खुदा है। जो खुदा के तालिब हैं उनका दिल हमेशा खुश रहता है, वो उन्हें हमेशा शादमानी से भर देता है। हमें सिर्फ क्या करना है, खुदा के वादों पर पूरा उतरना है, खुदा के कलाम को लेना है और उन राहों पे चलना है। जिस तरह ज़बूर 16:11 में, तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है, अबदी खुशी सिर्फ खुदा की पाक हजूरी में है। हमें अपने खुदावन के पाक कदमों में आना है ताकि हमेशा की अबदी ज़िंदगी पाएं और दायमी खुशी पाएं जो सिर्फ खुदा की हुजूरी में है। आए हम अपने आप को खुदा के पाक कदमों में ले आएँ। आज ये क्रिसमस, ये बड़ा दिन, बहुत बड़ा दिन है जो हम मना रहे हैं। हमारी नजात का दिन है, ये हमारी नजात का दिन है। हमें खुशियों के साथ मनाना है, एक दूसरे का ख्याल करना है, अपने दिलों को साफ करना है, अपने दिलों को पाक करना है, अपने आप को उस बड़ी नजात का जो खुदावन ने हमें दिया है उसे कबूल करना है। खुदावन की तमाम रहमतों को, तमाम बरक़ात का शुक्र करना है और दिन को शुरू करने से पहले उसकी रहनुमाई, उसकी मोहब्बत और उसकी हिकमत के लिए दुआ को रहना है, ताकि आज सारा दिन खुदावन की पाक मर्ज़ी पे चले, उसकी पाक मर्ज़ी को पूरा करें। जब हम बाप की मर्ज़ी को पूरा करेंगे तो वो हमें शादमानियों से, खुशियों से भर देगा। वो हमेशा हमें खुश रखेगा और हम हमेशा उसमें मसरूर रहेंगे तो खुश रहेंगे। खुशहाली हमारा पोषण है। हर चीज़ जो दुख तकलीफ़ है वो हमारा हिस्सा नहीं, क्योंकि खुदावन ने हमें हर गंदगी से निकाल कर बाहर ले आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम अपने हाथों को बुलंद करके सबके लिए नजात की दुआ मांगे, क्योंकि खुदा कहता है अगर तुम्हारे घर से एक भी खड़ा हो जाए तो वो कहता है तेरा घराना बचाया जाएगा। खुदा कहता है अगर तू ईमान ला तो तेरा घराना बचाया जाएगा। वो कहता है ऐ औरत, तू नहीं जानती तो अपने शोहर को बचा ले। हम इसी आस, इसी उम्मीद पर खुदा के हजूरी में खड़े हैं, क्योंकि खुदा ने कहा तेरे ईमान ने तुझे चंगाई दी। हर तरह की चंगाई सिर्फ खुदा में है। जब हम ईमान से खड़े हो जाएंगे ना, तो एक दिन ज़रूर आएगा कि हमारे घराने, हमारा सारा कुछ बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह 12 साल की औरत ने, जिसे खून जारी था, उसने सिर्फ इरादा ही किया था कि मैं खुदा की पोशाक को छू लूँगी और मैं शिफा पा जाऊँगी, और उसने छुआ और वो शिफा पा गई। हमें भी ईमान में खड़े रहना है कि हमारा खुदावंद हमारे साथ भलाई करता है और भलाई करेगा। खुदावंद सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, हर घर में, हर ज़िंदगी में नजात आए, क्योंकि नजात ही हमारे लिए दुनिया में आई थी और हमें उस नजात को लेना है खुदावंद यीशु के नाम से। आमीन। तमाम घरों में खुदा बाप जी शादमानी हो, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, तमाम घरों के खर्चे आपके ज़िंदा अल्लाही ख़जानों से पूरे हों। खुदा बाप यरूशलेम की सलामती के लिए दुआ करते हैं बाप जी। खुदा बाप वो आपका घर है जहाँ शादमान है, जहाँ खुशी है, जहाँ इबादतें होती हैं बाप जी, वो आपका घर है बाप जी। उस घर के लिए, सलामती के लिए, बरकत के लिए दुआ करते हैं। खुदा बाप सबको बरकत दे। यीशु के नाम से हमने मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।